सर लीफ पढ़ रहे थे। लीफ में कहाँ तक? लीफ में कहाँ सर तक लीफ पढ़ा? के पार्ट्स डिस्क्राइब कर दिए थे हमने। लीफ के पार्ट्स खत्म कर दिए हैं? पार्ट्स डिस्क्राइब हो चुके थे सर। हाँ और सर डिस्क्राइब कर दिए थे आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ आवाज ओवरलैप कर रही है। हाँ सर, आपने लीफ के पार्ट्स डिस्क्राइब कर दिए थे। पार्ट्स सारे हो गए हैं, और इसके आगे लीफ में मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ वाला पार्ट बचता है या उसको भी करवा दिया है? नहीं सर, वो तो नहीं हुआ। अच्छा, तो लीफ में मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए होंगे। एक जो है लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लेमिना तक हो गया है? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो किस किस चीज के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन होगा? यहाँ पे ये देख लो। एक तो कि स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के लिए लीफ का मॉडिफिकेशन हो सकता है। जो है एक्स्ट्रा एसिमिलेशन ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड चलो एक और रहता है, दिमाग में मेरे आ नहीं रहा है अभी। जस्ट एक मिनट होल्ड करना आप लोग। मैंने आपको टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ाए थे? नो सर। टाइप्स ऑफ लीफ नहीं पढ़ाई ना अभी? नहीं सर। नो सर। ओके। यहाँ पे फोर्थ में लिख दो प्रोटेक्शन। अब इधर फूड स्टोरेज पे आप जो है क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दे दो। गार्लिक एंड अनियन। एक्स्ट्रा सिमुलेशन फ्लूइड, इसमें एग्जाम्पल दे दो आप फिल्लोड का। फिल्लोड इन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, एक प्लांट है, विलायती बबूल, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। मैकेनिकल सपोर्ट में कुछ लीव्स टेंडल्स बनाते हैं, टेंडल्स, ठीक है? तो टेंडल्स इन पी, और प्रोटेक्शन में कुछ लीफ जो है स्पाइन या थॉर्न में, थॉर्न गलत वर्ड हो जाएगा, स्पाइंस लिख दो, स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है? सच एज कैक्टस, कैक्टस। तो कैक्टस के प्लांट में आप देखोगे तो सपोज करो इस तरह से उसका जो स्टेम है वो स्टेम कन्वर्ट हो जाता है फिल्लोक्लेड में, फिल्लोक्लेड में उसका स्टेम कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और वहां से इस तरह से उसकी जो लीफ है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है मॉडिफाइड लीफ है, या इस तरह से लिख दो स्पाइंस, पहले लिख दो स्पाइंस है ये किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह से लीफ में डिफरेंट जो है मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है? वैसे अगर आपसे बोला जाए कि फंक्शन क्या है लीफ का, फंक्शन, तो आप सीधे बोलोगे लीफ का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस,
ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद अगर कोई फंक्शन है तो वो मॉडिफाई करेगी लीफ अपने आप को, और इसके बाद फिर वो जो है डिफरेंट सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो यहां से ये मॉडिफिकेशन वाला पार्ट फिनिश हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखनी है लीफ में। एक हेडिंग डाल दो, वेनेसन। वेनेसन, अब वेनेसन कुछ नहीं है, अरेंजमेंट जो है, मैंने आपको बताया था, अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर याद करोगे तो उसमें कुछ वेन्स और वेनलेट्स के बारे में बात की थी। ठीक है, लैमिना में जो वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट हैं उन्हीं का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स आर नोन एज वेनेसन, उनको वेनेसन बोलते हैं। जो अरेंजमेंट है बेसिकली वेन एंड वेनलेट्स का, उसको वेनेसन बोलते हैं। अब ये वेनेसन के बेस पे, या ये बोल सकते हो कि वेनेसन आपका 2 टाइप का है। ठीक है, कौन कौन सा वेनेसन है? एक रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, रेटिकुलेट, और दूसरा वेनेसन कौन सा है? पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेसन। ठीक है, तो पिक्चर बाद में देख लेंगे, पहले ये देख लो कि ये जो रेटिकुलेट वेनेसन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, मैं शार्ट में कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट। और इसी तरह से जो पैरेलल वेनेसन है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। ये आपको मोनोकॉट प्लांट में दिखेगा। अब थोड़ा सा रेटिकुलेट में देख लो किस तरह से दिखेगा वेनेसन। ये सपोज करो लीफ है, ठीक है, तो लीफ में जो है ये मिड रिब है, जो मेन प्रोमिनेंट वेन है, दैट इज नोन एज मिड रिब। इस मिड रिब से आपको वेनलेट्स निकलती हुई दिखाई देंगी इस तरह से। ठीक है, ये वेनलेट्स है, ये वेनलेट्स में और फर्दर छोटी छोटी वेनलेट्स और मिलेंगी आपको इस तरह से। मैं सारा नहीं बनाऊंगा, आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बना देगा, बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो उसी को रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रेटिकुलेट में वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड एज नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क या नेट लाइक स्ट्रक्चर लिख सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो सीधे लिख दो एज नेट लाइक स्ट्रक्चर, उसी को नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, जो पैरेलल वेनेसन है वहां पे जो वेन्स हैं दे आर अरेंज पैरेलली। तो यहां पे आप लिख सकते हो पैरेलल के केस में कि वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल। ठीक है, इस तरह से, जैसे आपने बनाना का लीफ देखा होगा, बनाना का लीफ आपने देखा है। ठीक है, तो इस तरह से वेन्स वहां पे प्रेजेंट होती है, इस तरह से वेन्स प्रेजेंट होती है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो है पैरेलल में वेन्स अरेंज्ड है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। तो वेनेसन आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लीफ पे।
टाइप्स ऑफ लीफ में टू टाइप्स की लीफ आपको देखने को मिलेंगी। एक लीफ है सिंपल, सिंपल, और दूसरी लीफ है कंपाउंड, कंपाउंड लीफ। तो अगर सिंपल लीव्स को हम देखें तो सिंपल लीफ में जैसे आप लीफ का स्ट्रक्चर याद करो, उसमें मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। तो अभी लीफ बेस को थोड़ा भूल जाओ, आप कंसंट्रेट करो पेटियोल एंड लैमिना में, ठीक है। तो या थोड़ी देर के लिए आप सिंपल के केस में पेटियोल भी भूल जाओ, सीधे कंसंट्रेट करो आप लैमिना पे। तो लैमिना जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका जो लैमिना है वो पूरा, एक केस हो सकता है कि पूरा का पूरा इस तरह से इंटायर हो, जैसे वहां पे लीफ बनी हुई है, मैं दोबारा से आपको बना देता हूं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है लैमिना इंटायर हो, ठीक है। ये मिड रिब है, ये यहाँ से वेनलेट्स निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से वेनलेट्स निकल रही हैं। तो एक केस ये हो सकता है सिंपल में, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो इफ लैमिना इज एंटायर, तब भी कैसी लीफ होगी, लैमिना इज एंटायर, तब भी आपकी लीफ सिंपल होगी। दूसरा केस आपको यहां पे देखने को मिल सकता है कि यहां पे अगर आपने जो है अगर मैंगो की लीफ देखी होगी तो उसमें देखो, उसकी बॉर्डर देखोगे, उसकी बॉर्डर पे कुछ कुछ इंसेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से इंसेशन प्रेजेंट होगा। इस तरह से या इस तरह से आपको कुछ कुछ इंसेशन नजर आएगा, ठीक है। ये इंसेशन है ये, पर यहां पे देखो ये जो कट है ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, ये जो कट है ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा है। तो अगर इस सिचुएशन में हो कि इस तरह से इंसेशन तो बने हो पर वो इंसेशन मिड रिब को टच ना कर रहे हो, तब भी लीफ कैसी होगी, सिंपल लीफ होगी, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो दूसरे केस में व्हेन इंसेशन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट इंसेशन नहीं है, कंप्लीट इंसेशन हो जाएगा तो कंपाउंड पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इंसेशन इज इनकम्प्लीट एंड doesn't reach up to the midrib, doesn't reach up to the midrib, तो ये वाला लीफ भी आपको कैसा दिखेगा, सिंपल लीफ होगा, ये भी आपका सिंपल लीफ होगा। तीसरा कैटेगरी है आपका कि यहाँ पे इस तरह से ये जो है ये पेटियोल है, इसका जो एपेक्स है, ठीक है, ये पार्ट एपेक्स है, यहां से इस तरह से चीजें प्रेजेंट हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये इंसेशन आए तो हैं, ये सारे के सारे आपको इंसेशन दिख रहे हैं, ये सब इंसेशन है, पर वो अभी जो है क्या कहते हैं पूरी तरह से इस टिप तक नहीं पहुंच रहा है। ये जो अपेक्स ऑफ द पेटियोल, ये क्या है, दिस इज द अपेक्स ऑफ पेटियोल, अपेक्स ऑफ पेटियोल, ठीक है। तो इस अपेक्स ऑफ पेटियोल तक वो इंसेशन नहीं पहुंच रहा, तो ये भी केस आपको किसका होगा, ये भी आपका सिंपल लीफ का होगा, ठीक है, ये भी केस आपका सिंपल लीफ का होगा। तो यहां पे लिख सकते हो व्हेन इंसेशन doesn't reach up to the apex of up to the apex of petiole, पेटियोल के अपेक्स तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो वो आपका जो है वो भी सिंपल लीफ में कंसीडर करेंगे। तो ये 3 केस मैंने आपको बता दिए जो है क्या कहते हैं सिंपल लीफ के केस में। इस तरह का कोई भी आपको स्ट्रक्चर लीफ का दिखेगा तो उसको सीधे आप ये बोल सकते हो कि ये आपकी सिंपल टाइप की लीफ है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो मैंगो का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ दे दूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल
मैंगो। इसी तरह से अब आप कंपाउंड लीफ पे आओगे, जब आप कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे जो इंसिशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कंपाउंड लीफ में इंसिशन कंप्लीट होता है। तो दो टाइप के आपको अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक टाइप का अरेंजमेंट देखो, ये सपोज करो स्टेम है, स्टेम से ही निकलेगा ना उसके नोड से। ठीक है, यहाँ पे उसका बेस है लीफ का, ये निकला लीफ, और इंसेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको लीफलेट्स नजर आएंगे। इस तरह से आपको लीफलेट्स नजर आएंगे। इस तरह से आपको जो है क्या कहते हैं, कुछ लीफलेट्स नजर आएंगे। ये इसको थोड़ा सा इस तरह कर दो। यहां पे देखो इंसेशन कंप्लीट होने की वजह से ये आपको जो है क्या कहते हैं, इस तरह से डिफरेंट लीफलेट्स नजर आ रहे हैं। ये जो आप जैसे नीम का आप लीफ देखते हो, तो जिसको आप जो है क्या कहते हैं लीफ समझते हो, एक्चुअली वो लीफ नहीं है, वो क्या है, वो लीफलेट है। जिसको आप लीफ समझ रहे हो वो लीफ नहीं, वो क्या है, लीफलेट है। नीम का आप जाके प्लांट देखना, ठीक है, उसकी लीफ देखोगे तो जिसको आप लीफ समझ रहे हो दैट इज नॉट लीफ, दैट इज लीफलेट। और ये जो प्रोमिनेंट वेन है जिसको आप पहले मिड रिब बोल रहे थे, किसके केस में, सिंपल लीफ के केस में। अब वो मिड रिब जो है कंपाउंड लीफ के केस में किस नाम से जानी जाएगी, रैकिस। उसको आप रैकिस बोलोगे। तो ये स्टोरी है, ये पूरा का पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज लीफ। ये यहाँ पे जो छोटे छोटे जो है पार्ट्स नजर आ रहे हैं वो लीफलेट है। तो एक अरेंजमेंट तो आपको ये देखने को मिलेगा कंपाउंड लीफ के केस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो when insertion is complete, या insertion completely divides lamina in leaflets and midrib is known as, इसको सेपरेट ही रखो, इसको नेक्स्ट पॉइंट देखो, midrib is known as rachis। उसको आप रैकिस के नाम से जानोगे। तो एक केस ये है। दूसरा केस क्या है, जैसे यहां पे आपने इस वाले अरेंजमेंट को कंसंट्रेट करो। ठीक है, एक इस वाले अरेंजमेंट से आया है कि ये वाले जो इंसेशन है पूरी तरह से डीप चले गए, ये पूरा का पूरा कट गया। तो अगर ये पूरा का पूरा सपोज करो कट जाए तो देखो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये ऐसे हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो ये जो है लीफलेट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी सेम चीज कर दो, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो ये आपके लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखो ये बन गया कि नहीं, जो है क्या कहते हैं कंपाउंड लीफ, अगर इंसिशन कंप्लीट हो जाता तो। ठीक है, तो ये केस आपका ये वाला है। अब अगर यहाँ पे जो ये वाला केस है, यहाँ पे ये इंसिशन और डीप चले जाए टिल द एपेक्स ऑफ द पेटेओल, तो वहां पे भी यही सिचुएशन होगी। मतलब कहने का कि इस तरह से, इस तरह से ये, तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जो इस तरह की कॉम्बिनेशन की लीफ आपको मिलेंगे, यहाँ पे लिख दो हैन इंसेशन रीच अप टू द, कहां तक पहुंच जाए, एपेक्स ऑफ पेटेओल, एपेक्स ऑफ पेटेओल तक पहुंच जाए, तो वो भी आपकी जो है कंपाउंड लीफ हो जाएगी, वो भी आपकी कंपाउंड लीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो नीम, नीम का जो प्लांट है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है इसको दे सकते हो सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। ठीक है, एक और चीज यहां पे आप लिख सकते हो कि ये जो लीफलेट्स हैं, दीज लीफलेट्स आर नोन एज पिन्ना। इन लीफलेट्स को किस नाम से जानते हैं, पिन्ना के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो इसी वजह से जो ये वाली लीव्स हैं इनको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है, इनको किस तरह की, इनका जो नाम है इधर लिख देता हूं मैं, ये जो लीफ है इसको बोलते हैं पिन्नेटली। ठीक है, ये जो लीफलेट्स हैं पिन्ना टाइप के अपीयरेंस है, इस वजह से इनको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जबकि ये जो सिल्क कॉटन है ये आपको अपनी अपनी जो है पूरी की पूरी फिंगर्स को जो है इस तरह से करो, इस तरह से अगर आप फिंगर्स को दिखाओगे तो पॉम जैसा अपीयरेंस आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इनको बोलते हैं पॉमेटली कंपाउंड लीफ। ये वाला जो अरेंजमेंट है दिस इज पॉमेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ में आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पॉमेटली कंपाउंड लीफ। तो यहां से लीफ का जितना भी पार्ट मुझे डिस्कस करना था वो मैंने कर दिया। अच्छा, एक और रहता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, जिसको नाम देते हैं फिलोटैक्सी। तो यहां पे नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फिलोटैक्सी, और फिलोटैक्सी में आप लिखना स्टार्ट कर दो। इसका डिफिनीशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम नोन एज फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। आपको 3 टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे लीफ के केस में। एक होगा जो है क्या कहते हैं अल्टरनेट, दूसरा है अपोज्ड, सॉरी एक मिनट रुकना जरा, अपोजिट नॉट अपोज्ड, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ये 3 टाइप्स के आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, अल्टरनेट, अपोजिट एंड। अब अल्टरनेट के केस में क्या है, सपोज ये स्टेम है, स्टेम में इस तरह से आपको नोड एंड इंटरनोड्स दिखेंगे। तो अगर जो है क्या कहते हैं एक नोड से इस तरह से एक लीफ निकले, दूसरे नोड से इस तरह से दूसरी लीफ निकले, तीसरे नोड से फिर से इस तरह से लीफ निकले, तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, मतलब एट एवरी नोड सिंगल लीफ जो है राइज हो रही हो जो है हर एक नोड से, ठीक है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस तरह की लीफ को आप अल्टरनेट लीफ बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो पहले, सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, ठीक है, इन अल्टरनेट मैनर, तो इसको आप बोलोगे अल्टरनेट। ठीक है, और यहां पे एग्जाम्पल लिख दो, लाइक मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जहां पे अरेंजमेंट ऑफ लीफ अल्टरनेट टाइप का है। इसके बाद दूसरा आ जाओ अपोजिट में। अपोजिट में आप क्या देखोगे कि ये स्टेम है, यहाँ पे नोड्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो हर एक नोड से 2 लीव्स राइज होंगी इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको आप अपोजिट टाइप का अरेंजमेंट बोलते हो। एग्जाम्पल है इसका गुआवा। तीसरा टाइप का जो वर्ल्ड अरेंजमेंट है, अच्छा इसमें पहले लिख दो जरा सा, अल्टरनेट में 2 लीव्स अराइज
फ्रॉम ईच नोड। यहां पे वर्ल्ड में लिख दो मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड, मोर देन 2 लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड। ये स्टेम है, स्टेम के ये नोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ इस तरह से इस चारों तरफ जो है क्या कहते हैं, लीव्स निकलेंगी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं वर्ड। एग्जाम्पल डाल दो, एलस्टोनिया, एलस्टोनिया। तो यहां से लीफ का सारा पार्ट फिनिश हो गया है। हम आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, अब जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको अगर हम डिफाइन करें तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है, ये अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, उसको आप इन्फ्लोरेसेंस बोलोगे। जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस में, ठीक है, इसी फ्लोरल एक्सिस को आप बोल सकते हो पेडंकल, पेडंकल, ठीक है, दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये आपका 2 कैटेगरी का है, 2 टाइप का है। एक है आपका रेसिमोस, दूसरा है आपका साइमोज। अब रेसिमोज टाइप का देखते हैं पहले। रेसिमोज में देखोगे ये आपका जो है क्या कहते हैं, एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस कुछ नहीं है, एक स्टेम का पार्ट है, ठीक है। और यहां पे जो है क्या कहते हैं, जो टिप है, इसकी जो टिप है, एपिकल पार्ट जो है, इसको एपिकल पार्ट बोलते हैं, ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होगा, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, ठीक है। या इनडेफिनेट इसको बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है। और जो फ्लावर्स एराइज होंगे वो फ्लावर्स जो है क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, नीचे वाले पार्ट से एराइज होंगे। सपोज करो, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, ये जैसे क्या कहते हैं एक्सिस थी, ये जो है आपका एक्सिस, ठीक है। यहां पे एक बड प्रेजेंट है, बड से जो है क्या कहते हैं एक फ्लावर एराइज हुआ, ठीक है। यहां से एक फ्लावर एराइज हुआ और तब तक ये जो आपकी ये जो एपिकल पार्ट है ये ग्रो कर जाएगा, ये एपिकल पार्ट ग्रो करके आगे पहुंच जाएगा यहां से, फिर यहाँ पे जो बड है वहां से एराइज होगा फ्लावर, ठीक है। तब तक ये एपिकल बड फिर से आगे बढ़ जाएगा, ग्रो कर जाएगा, फिर यहाँ पे जो बड है वो जो है क्या कहते हैं इस तरह से जो है बार बार फ्लावर्स निकलते जाएंगे, एपिकल बड कंटिन्यूअसली ग्रो करती चली जाएगी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको रेसिमोज बोलते हैं। मतलब आपको ओवरऑल अरेंजमेंट यहाँ पे इस तरह से शो किया जा सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट में कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होगी, उसमें कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको आप बोलते हो रेसिमोज टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे मस्टर्ड में पाया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाए तो ये मस्टर्ड में पाया जाता है, ठीक है। इसको बना लो जरा सा, मैं एक और पिक्चर आपके सामने, मैं तो आपको समझाने के लिए बता दिया कि किस तरह से बेसिकली ये
ग्रो करता है, किस तरह से बेसिकली इसका जो एपिकल पार्ट है वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग रहता है और जो बड्स वाला पार्ट है वहां से फ्लावर्स एराइज होते हैं। ठीक है, अगर इसको जो है क्या कहते हैं, मैं एक सिंगल लाइन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो एपिकल पार्ट है वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होगी, वहां पे कोई फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लावर जो अरेंज्ड होंगे वो लेटरल पार्ट पे अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर एक उससे बड से एराइज हो सकता, दोनों तरफ इधर से भी एराइज हो। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप का रेसिमोज हो जाएगा, उसमें वेरिएशन डिफरेंट टाइप के रेसिमोज आपको दिखेंगे, बट आपके सिलेबस में इतना डीप में है नहीं, तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना मुझे जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपके इसमें फ्लावर्स अरेंज्ड है। अब अगर आपसे बोलेंगे कि सबसे ओल्ड फ्लावर कहाँ पे है, तो सबसे ओल्ड फ्लावर ये है, ये सबसे ओल्ड है। और सबसे न्यू फ्लावर क्या है, जो एपिकल पार्ट के नजदीक है वो सबसे न्यू फ्लावर है, सबसे न्यू फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लावर का सक्सेशन है, फ्लावर का जो अरेंजमेंट है बेसिकली वो एक्रोपेटल टाइप का है, एक्रोपेटल। अगर इस तरह का, या अगर मैं आपको बताऊं इस तरह का कुछ अरेंजमेंट आपको दिखे, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिखे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्रोपेटल। ये जो अरेंजमेंट है बेसिकली फ्लावर्स का, इसको बोलेंगे एक्रोपेटल। तो आप समहाउ इसको देख सकते हो, अगर यहाँ पे भी एक बर्ड जो है फ्लावर बना दो तो ये आपका कुछ कुछ वैसा ही है, ये आपका कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका किस टाइप का है, रेसिमोज टाइप का अरेंजमेंट है। ओल्ड फ्लावर जो है क्या कहते हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में है। ठीक है, तो याद रखना कि रेसिमोज टाइप में जो है, जो उसका जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, इंडेफिनेटली ग्रो करता रहता है। उसके एपिकल पार्ट पे कोई फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होता। फ्लावर प्रेजेंट होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, जैसे ही फ्लावर कोई आएगा ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, जो फ्लावर्स अरेंजमेंट होगा वो अदर जो है क्या कहते हैं, उसके बिलो द एपिकल पार्ट्स जो है फ्लावर्स अरेंज्ड होंगे। ठीक है, बिलो द एपिकल पार्ट्स फ्लावर्स अरेंज होंगे। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं रेसिमोज टाइप का अरेंजमेंट। तो याद रखना कि जो फ्लावर्स का जो है अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल में है और ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। नेक्स्ट साइमोज टाइप का देखते हैं अब हम। साइमोज जिसके अपोजिट है, साइमोज में क्या होगा, जो इसका टर्मिनल पार्ट है या जो एपिकल पार्ट है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। क्यों ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फ्लावर्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, फ्लोरल एक्सिस। इस फ्लोरल एक्सिस में मैं ये बोल रहा हूँ इसका जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे फ्लावर आ गया। ठीक है, टर्मिनल पार्ट पे फ्लावर आ गया। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो ग्रोथ होगी, जो यहाँ पे इंटर नोड्स और सॉरी नोड्स में जो बर्ड्स प्रेजेंट है वहां से जो है क्या कहते हैं, अदर फ्लावर्स जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम साइमोज। दैट मीन्स कि इसका जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट वो क्या है, टर्मिनेट कर गया है, टर्मिनेटेड बाय फ्लावर। या ये बोल सकते हो कि इसकी ग्रोथ स्टॉप कर गई है, ग्रोथ स्टॉप हो गया है। ठीक है, यहां पे इसको जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका ये पार्ट और बना दो और बड़ा कर दो, उससे समझने में आसानी होगी थोड़ा सा। ये यहां पे जो सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स दिखेगा आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा, इस तरह का। ठीक है, मतलब फ्लावर्स यहाँ पे एक लेवल पे आपको सम हार्ट
ज्यादा पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हो, बट ये बोल सकते हो कि समहाट जो है जो है एक ही लेवल पे प्रेजेंट है सारे के सारे फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह का जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं बेसिपिटल, बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, या बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो दो चीजें आपको साइमोज वाले केस में याद रखनी है, एक तो कि जो एपिकल पार्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है बाय फ्लावर्स, मतलब इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दूसरा है कि जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल वे में है। ठीक है, मतलब टर्मिनल पार्ट जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओल्ड जो है सबसे टिप पे है, ओल्ड फ्लावर सबसे टिप है, और जो न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं वो नीचे की फ्लोरल एक्सिस से आ रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यू फ्लावर है ये वाला न्यू फ्लावर है। ठीक है, ये न्यू फ्लावर है। तो ये बेसिकली आपका साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसका एग्जाम्पल आप दे दो, कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस, जैस्मिन। तो आपके जो फ्लावर्स के इन्फ्लोरेसेंस था बेसिकली उसको मैंने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया। अब हम आते हैं फ्लावर पार्ट पे। फ्लावर, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था मॉर्फोलॉजी में सूट सिस्टम में मैंने आपको 5 पार्ट्स पढ़ाने हैं। स्टेम, लीव्स 2 पढ़ा चुका हूं, तीसरा है ये फ्लावर। फ्लावर क्या है? इट इज द मॉडिफाइड सूट। ठीक है, ये कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट है, कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका जो है सूट पार्ट है। ठीक है, तो सूट पार्ट में क्या होता है कि इस तरह से स्टेम में आपको नोट्स और इंटरनोट्स दिखते हैं। मैंने क्या बोला? कंडेंस्ड है, मॉडिफाइड है। तो यहाँ पे जो ये इंटरनोड वाला पार्ट है, इंटरनोड, ठीक है, ये जो इंटरनोड वाले पार्ट हैं, इन ये जो है क्या कहते हैं, इनका इलांगेशन स्टॉप हो जाता है, ये इलांगेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इलांगेट नहीं करेंगे तो ये जो सारे के सारे जो आपके नोड्स हैं ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। ठीक है, कंडेंस कर गया, जो बड़ा इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा था वो कंडेंस कर गया। ठीक है, तो यही होता है ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लावर क्या होता है कि वहां पे जो सूट पार्ट है वो कंडेंस कर जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से इस जो सूट एक्सिस है उसकी लंबाई बिल्कुल घट जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्लावर आपका कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट है, कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट। ओके, अगर हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जो पार्ट है इसको जो है क्या कहते हैं, पेडाइसिल बोलते हैं, पेडाइसिल। इस पेडाइसिल का जो स्वेलन पार्ट है, दिस स्वेलन पार्ट इट इज नोन एज थैलमस, इसको आप थैलमस बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सूट का पार्ट है। ठीक है, जहां से आप देखते हो फ्लावर्स अटैच होता है स्टेम के साथ में, तो ये जो है, ये जो स्टाक्ड पार्ट आपको दिख रहा है वो पेडाइसिल है। इसी पेडाइसिल का जो एपिकल पार्ट है, एपिकल स्वेलन पार्ट, ये क्या है? एपिकल स्वेलन पार्ट, इसी को आप क्या बोलते हो? थैलमस बोलते हो। इस थैलमस के ऊपर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। जैसे यहां पे, एक मिनट, मुझे एक और पेन चाहिए।
चलो ठीक है, इसे कर देता हूं। यहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं, इस तरह से कैलिक्स प्रेजेंट होगा, कैलिक्स प्रेजेंट होगा। कैलिक्स के ऊपर यहाँ पे कोरोला प्रेजेंट होगा। कोरोला से जो है क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ आपको कुछ एंड्रोसियम जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एंड्रोसियम। और बीच में आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ओवरी नजर। इनर मोस्ट, और ये जो कैलिक्स है, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट। तो ये आपके सामने जो है क्या कहते हैं, ये फ्लावर का अब देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर के। तो आप हेडिंग डाल दो, एंड्रोसियम, फिर आपका गाइनोसियम। तो ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है। इतना ज्यादा नहीं है, ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल अगर लिख दिया जाए, कैलिक्स मैंने पहले ही बताया है कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर है ये।
या बोल सकते हो आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ठीक है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड भी बोल सकते हो। इसका जो यूनिट है या सिंगल जो मेंबर है, इसका सिंगल मेंबर, या सिंपल सी बात, इसको सिर्फ मेंबर लिख दो, मेंबर ऑफ कैलिक्स, उसको आप बोलते हो सेपल। मेंबर जो है, एक सिंगल मेंबर जो कैलिक्स का है, उसको आप सेपल बोलते हो। कैलिक्स आपके जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, जनरली ग्रीन इन कलर, इनका जनरली जो कलर है वो ग्रीन है, और साथ में ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बड स्टेज, एट बड स्टेज, जो बड स्टेज है, बड स्टेज में ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। तो ये तो कैलिक्स के बारे में जो चीजें बतानी थी कि जनरली ये ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, जो उनका एक सिंगल मेंबर है दैट इज नोन एज सेपल, और ये इनका काम क्या है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज में। जब फ्लावर अपने बड स्टेज में होता है, अभी ओपन नहीं हुआ है, तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह से कोरोला, जनरली आप जो फ्लावर में जो आपको अट्रैक्ट करता है, कलरफुल होता है, उसको कोरोला बोलते हैं, कोरोला। जनरली ब्राइट इन कलर, ब्राइट इन कलर, टू attract the pollinating agent, या इंसेक्ट बोल सकते हो, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ केस में इंसेक्ट ही होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। मेंबर ऑफ कोरोला, जैसे मैंने उसके लिए सेपल बोला, उसी तरह जो कोरोला के मेंबर हैं या यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल, इनको पेटल बोलते हैं। मतलब जो सिंगल, इस तरह से जो आप इस तरह से जो सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे थे, एक सिंगल स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, पेटल। कैसा होता है कलर, जनरली ब्राइट इन कलर होता है। किस लिए होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद अब आते हैं एंड्रूसियम पे। एंड्रूसियम, मैंने क्या बताया, कैलिक्स एंड कोरोला वेजिटेटिव पार्ट है या एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर है, उनका रिप्रोडक्शन से ज्यादा रिलेशन नहीं है। एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली। तो जरा सा देखते हैं, जो यूनिट है एंड्रूसियम की या सिंगल मेंबर ऑफ एंड्रूसियम, ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट ही लिखना बेटर समझूंगा, यूनिट ऑफ एंड्रूसियम, उसको बोलते हैं हम एंथर, इज नोन एज एंथर। मतलब एक फ्लावर में अगर आपने यहाँ पे इस तरह से जो है थैलमस था, थैलमस में मैंने आपको बताया था कैलिक्स है, कोरोला है, और वहां पे मैं इस तरह से आपको ये बता रहा था कि ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह से एंड्रूसियम है। तो ये एक्चुअली जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबको मिला के एंड्रूसियम बोलते हैं। अगर बोला जाए कि सिंगल मेंबर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलोगे इट इज नोन एज एंथर। और ये जो एंथर है, इस एंथर में आपको 3 पार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। इस एंथर, इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, ये, ठीक है। तो ये जो एक तो है फिलामेंट, उसका फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट है, इसी में लिख दो, ये इसका फिलामेंट है, ठीक है। जो यहाँ थैलमस से जो पार्ट बेसिकली जोड़ रहा है ऊपर वाले पार्ट को, उसको फिलामेंट बोल रहे हैं। ये फिलामेंट जहां पे इस पार्ट के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव। तो ये जो आपको रेड कलर से यहां शो हो रहा है, दिस इज कनेक्टिव। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट ये है स्टेमन। तो ये तीसरा पार्ट है आपके एंथर का ये स्टेमन, यही मेन पार्ट है, ये स्टेमन ही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
ये स्टेमेन ही बेसिकली मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जनरली जो स्टेमेन होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट, जनरली स्टेमेन आर डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब है इसमें टू लोब्स प्रेजेंट है या टू थीका प्रेजेंट है, ठीक है। इन डाइकॉट लिखना जरा, इन डाइकॉट प्लांट। अगर मैं स्टेमेन इसका सेक्शन काट के आपको दिखाऊं, इसका सेक्शन में अगर आपको यहां पे काट के दिखाऊं, ये इस तरह से आपको सेक्शन दिखेगा, ठीक है। और इस सेक्शन में इसके अंदर इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया भरे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर भरे हुए होंगे। तो ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर द माइक्रोस्पोर्स। इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो ये आपका जो है एंड्रूसियम है। एंड्रूसियम की जो यूनिट है उसको एंथर बोलते हैं। एंथर के आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक फिलामेंट है जिसके साथ वो बेसिकली थैलमस से अटैच होता है, ठीक है। फिलामेंट जहां पे स्टेमेन के साथ जिस स्ट्रक्चर से अटैच होता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। और स्टेमेन बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है आपके ये माइक्रोस्पोरेंजिया भरे हुए हैं, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। ये पॉलन ग्रेन ही है बेसिकली जिसके अंदर मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। वो सेकंड आपके 12th का पार्ट है, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना मुझे। ओके, थोड़ा सा गाइनोसियम के बारे में देखते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं है आज के लिए। गाइनोसियम जो कि लास्ट या इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। जिस तरह से मैंने बाकी वल्स को बताया, बाकी पार्ट को बताया, उसी तरह से जो गाइनोसियम है उसका जो मेंबर है या उसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम या सिंगल मेंबर ऑफ गाइनोसियम उस। सर हाँ बोलो। सर आपने जो रेड से लिखा है वो दिख नहीं रहा है। कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं? ये आपका कनेक्टिव लिखा है, ये स्टेमन लिखा हुआ है, ये फिर से कनेक्टिव लिखा हुआ है। सर अभी जो आपने लिखा है। अच्छा, वो गाइनोसियम इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है सर। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो यूनिट है बेसिकली गाइनोसियम की, उसको हम कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल और पिस्टिल। पिस्टिल। और इस गाइनोसियम के अगर हम पार्ट देखें, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गाइनोसियम, तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स नजर आएंगे। एक आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बाहर से देखने में यही नजर आएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो सिंगल मेंबर है उसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। गाइनोसियम का जो सिंगल मेंबर है उसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं।
तो जो है इस तरह से मैं स्ट्रक्चर पहले भी बना चुका हूँ जब मैं पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था। अब मैं पूरा सिर्फ गाइनोसियम बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसके नीचे कहाँ पे बैठा हुआ है, थैलमस के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रॉडेंट कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो ये पार्ट नजर आ रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको स्टाइल बोलते हैं। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो ये ग्लोब्यूलर सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस ग्लोब्यूलर पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओवरी, और इस ओवरी के अंदर जो कि बाहर से नहीं दिखता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। हालांकि उसको मुझे यहाँ दिखाना नहीं था पर फिर भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। ओव्यूल बेसिकली आपको गाइनोसियम में ये 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।